दिन प्रतिदिन लगभग 40 गांव, 45 गांव, 50 गांव, 55 गांव, 60 गांव तक एक एक दिन में हम जनसभा जनचौपाल करने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सुबह से लेकर देर रात तक, देर रात मतलब 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक जनता इंतजार कर रही है अपने प्रत्याशी का, और प्रत्याशी से मिलने के बाद संकल्प भी ले रही है कि इस बार का वोट जो जाएगा वो आदर्शवाद पर जाएगा, व्यवहारवाद पर जाएगा, विकासवाद पर जाएगा। लगता है जो लगता है कि घोसी से जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको खत्म करके खाली आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये आरोप और प्रत्यारोप विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं मुद्दे की बात होनी चाहिए, सरकार की जो कमियां हैं उसको आप बताओ, ताकि जो मुद्दे कहीं न कहीं नगण्य हो गए हैं वो मुद्दे ज्वलंत हो जाए। मेरा मानना यह है कि विपक्ष को भी इस मुद्दे पर बात करना चाहिए कि मऊ जनपद के विकास के लिए यहाँ पर एक पीजीआई की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिल सकें। यहाँ पर सरकारी कॉलेज की आवश्यकता है, वो चाहे पॉलिटेक्निक हो, ITI हो या फिर डिग्री कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज की आवश्यकता है जिसमें बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क हो सके। यहाँ एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है कि जिससे कि यहाँ के बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी न जा करके, गोरखपुर यूनिवर्सिटी न जा करके, BHU और बनारस न जा करके वो यहीं पर पढ़ने का काम करें और इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें। यहाँ तो बात इसकी करने की आवश्यकता है कि जो गांव के रास्ते जर्जर हो गए हैं, जो गांव की बिजली के तार जर्जर हो गए हैं, गांव के रास्ते कैसे अच्छे होंगे इस पे बात करने की आवश्यकता है। बात तो इस पे करने की आवश्यकता है विपक्ष को कि जिस गांव के तार जर्जर हो गए हैं उस गांव के तार बदल करके 24 घंटे बिजली दिया जाए। बात तो यहाँ ये करना है, अगर बेरोजगारी का मुद्दा है इस मऊ जनपद में तो बेरोजगारी समाप्त कैसे होगी, बात इस पे करने की आवश्यकता है, चर्चा इस पे करने की आवश्यकता है। वो मेरे प्लान में है कि मैं चाहता हूं कि जब यहाँ के लोग आने वाले 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाएंगे, अगर जनता ने अवसर दिया तो जिस प्रकार से मैं आपके गांव में बैठ के बोल रहा हूं, इसी प्रकार से देश की पंचायत में बैठ करके इस क्षेत्र के विकास के लिए बोलने का काम करूंगा, ताकि हमारे इस क्षेत्र का नौजवान गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जाकर के काम करने का काम न करे, बल्कि हमारे इस क्षेत्र का नौजवान यहीं पर उसको काम मिले, हमारे क्षेत्र का भी कल्याण होगा, हमारे परिवार का भी विकास होगा, इसके साथ साथ हमारे जिले की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं हमारा प्रयास जो है, बात तो इस मुद्दे पर भी होना चाहिए था कि जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, जो गरीब असहाय रिक्शा खींचने वाले के बेटे हैं, मेहनत करने वाले के बेटे हैं, मजदूरी करने वालों के बेटे हैं, मनरेगा में काम करने वालों के जो बेटे हैं, जिनके मन में एक लालसा है अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, अच्छे स्कूल में पढ़ने का, बात तो इस पे करने की आवश्यकता है कि इनकी व्यवस्थाओं का संचार कैसे होगा, ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण कैसे होगा। मेरे मन की उपज है, मेरा हृदय कहता है अगर जनता ने आशीर्वाद और साथ दिया तो आने वाले समयों में जो भारत सरकार की योजना है अटल आवासीय विद्यालय, जिस विद्यालय में गरीब घर के बच्चे पढ़ने का काम करते हैं, अटल आवासीय विद्यालय को मऊ में लाऊंगा और छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का भी मैं काम करूंगा। बात इस मुद्दे पर होनी चाहिए, बात यहाँ पर किसी व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे मुद्दे पर नहीं होना चाहिए जिससे समाज में विसंगतियां फैलती हों। आज समाज को एकत्रित करने की आवश्यकता है। इस घोसी लोकसभा के विकास के लिए समाज को संकल्प देने की आवश्यकता है, और ये संकल्प कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देने चाहिए। मेरा मानना यह है कि विपक्ष के जो प्रत्याशी महोदय हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि विकास के मुद्दे पर चर्चा हो, अपनी अपनी योजनाओं पर चर्चा हो कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, मैंने अभी बताने का काम किया है। अभी अभी आए दिन जब हमारा युवा इस घोसी लोकसभा के विकास के लिए काम कर रहा है तो समाजवादी गुंडे घूम घूम करके, खोज खोज करके अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व को गाली गलौज से नवाजने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के इसी गुंडई की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार को इस जनता ने उखाड़ फेंकने का कार्य किया है। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो यहाँ भी वही हसर होगा कि विपक्ष के प्रत्याशी को अपनी जमानत भी बचाना दूभर हो जाएगा, और घोसी की जनता एक तरफा मतदान करके यहाँ भी देश के विकास के साथ साथ घोसी के विकास को जोड़ने का काम करेगी।